एक समय की बात है। चमकौली नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बेहद सुंदर बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल और मनमोहक खुशबू थी। लेकिन कोई भी गांववासी वहां नहीं जाता था। कारण, उस बाग के पास एक गुफा थी जिसके भीतर से अक्सर डरावनी आवाजें आती थीं। गांव वाले मानते थे कि वहां एक जिन्न रहता है जो आने जाने वालों को बुलाता है और नुकसान पहुंचाता है। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था और फिर वही डरावनी आवाजें आईं। अरे, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं गुफा में जिन रहता है? कहीं वो तुझे कुछ कर देता तो? अब आइंदा मत जाना। दूर से रांझा सुन लेता है। कौन देता होगा ये आवाजें? मुझे तो इसमें कोई राज लगता है। मैं जरूर पता लगाऊंगा। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। सभी लोग सदमे में थे। रांझा की लाश उसके घर के बाहर पड़ी थी। गांव वाले डर से कांपने लगे और गुफा का रहस्य और गहरा हो गया। धनु, गांव का व्यापारी, अपनी दो बेटियां रीमा और सीमा को बाग में जाने से मना करता है। दीदी, वो बाग कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन बाबूजी मना करते हैं। कहते हैं वहां की गुफा खतरनाक है। अगली सुबह धनु बेटियों को चेतावनी देकर शहर चला जाता है। दोनों बहनें बाग की तरफ निकलती है। रास्ते में एक गांव वाला रोकता है। बेटिया, उधर मत जाओ, उस गुफा में जिन रहता है। हम बस फूल देखने जा रहे हैं, चिंता मत करिए चाचा। बाग के पास वे दो चोरों को गुफा की ओर जाते देखती है, जो कहते हैं कि अंदर खजाना है। अचानक एक डरावनी औरत प्रकट होती है, हाथ में रंग बिरंगे फल की टोकरी। भाग जाओ यहाँ से, अंदर जिन है। चोर डर कर भाग जाते हैं। औरत बहनों को देखती है। ये बाग मेरा घर है, यहाँ से चली जाओ, वरना जिन तुम्हें खत्म कर देगा। सीमा डर कर वापस लौटना चाहती है, लेकिन रीमा अकेली गुफा में जाती है। अंदर से भारी आवाज आती है। मैं जिन हूं, बरसों से कैद हूं, मेरी मदद करो। रीमा को पता चलता है कि असली जिन कैद है और उसकी मुक्ति के लिए चमकदार फल चाहिए, जो उस डरावनी औरत के पास है। रीमा औरत के सोते समय उसकी झोपड़ी में जाती है और चमकदार फल चुरा लेती है। भागते समय फल गिरता है और तोते में बदल जाता है। तोता रीमा को चमकती खिड़की और उसकी चाबी तक पहुंचाने का वादा करता है। तोता बताता है कि 4 रंगीन चाबियों में से सही चुननी होगी। रीमा लाल चाबी चुनती है, क्योंकि तोता भी लाल रंग का था। बाकी चाबियां गायब हो जाती हैं। यही सही चाबी थी। रीमा खिड़की खोलती है। तोता बाहर उड़कर असली जिन में बदल जाता है। धन्यवाद बहादुर लड़की, मैं आजाद हो गया। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मुझे बस इतना चाहिए कि ये बाग हमेशा हरा भरा और फूलों से खिला रहे। जिन वरदान देता है और चला जाता है। गांव वाले खुश होकर रीमा की बहादुरी की तारीफ करते हैं। रांझा की मौत का रहस्य सामने आता है। असल अपराधी वही लालची औरत थी। अब बाग और गुफा किसी को नहीं डराते। गांव हंसी खुशी रहने लगता है।